अध्याय 9। परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, गिनती में बढ़ जाओ और धरती को आबाद करो। तुम्हारा डर धरती के सभी जानवरों में बना रहेगा। जमीन पर चलने फिरने वाले सभी जीव जंतुओं, आसमान में उड़ने वाले सभी पंछियों और समुद्र की सभी मछलियों में तुम्हारा खौफ बना रहेगा। मैं इन सबको तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। तुम हर चलते फिरते जानवर को जो जिंदा है मारकर खा सकते हो। मैं ये सब तुम्हें खाने के लिए देता हूं, ठीक जैसे मैंने तुम्हें साग पात दिया था। लेकिन तुम मांस के साथ खून मत खाना, क्योंकि खून जीवन है। और अगर कोई तुम्हारा खून बहाए जो कि तुम्हारा जीवन है, तो मैं उससे तुम्हारे खून का हिसाब मांगूंगा। अगर कोई जानवर तुम्हारी जान ले तो उसे मार डाला जाएगा, और अगर कोई इंसान ऐसा करे तो मैं उससे तुम्हारी जान का हिसाब लूंगा। उसे अपनी जान गंवानी होगी, क्योंकि उसने अपने भाई की जान ली है। जो किसी इंसान का खून बहाएगा, उसका खून भी इंसान के हाथों बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपनी छवि में बनाया है। और तुम फूलो फलो, गिनती में बढ़ते जाओ और धरती को अपनी संतान से आबाद करो। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी आने वाली संतानों के साथ एक करार करता हूं। ये करार मैं उन सब जीव जंतुओं के साथ करता हूं जो तुम्हारे साथ हैं, पंछियों, जानवरों और धरती के सब जीवित प्राणियों के साथ जो जहाज से बाहर निकल आए हैं और तुम्हारे साथ हैं। मैं धरती के हर जीवित प्राणी के साथ ये करार करता हूं। हां, मैं तुम्हारे साथ ये करार करता हूं कि मैं फिर कभी जल प्रलय लाकर सभी इंसानों और जानवरों का नाश नहीं करूंगा, और ना ही कभी पूरी धरती को पानी से तबाह करूंगा। परमेश्वर ने यह भी कहा, जो करार मैं तुम्हारे साथ और सभी इंसानों और जीव जंतुओं के साथ कर रहा हूं, वो पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। उसकी एक निशानी मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैं बादलों में अपना मेघ धनुष दिखाऊंगा। ये इस करार की निशानी ठहरेगा जो मैंने धरती के साथ किया है। जब भी मैं धरती के ऊपर बादल लाऊंगा, तो बादलों में मेघ धनुष जरूर दिखाई देगा। और मैं अपना ये करार जरूर याद करूंगा जो मैंने तुम्हारे और सभी इंसानों और हर जाति के जीव जंतुओं के साथ किया है, कि मैं फिर कभी जल प्रलय लाकर सभी इंसानों और जानवरों का नाश नहीं करूंगा। और जब भी बादलों में मेघ धनुष दिखाई देगा, तो मैं उसे देखकर जरूर याद करूंगा कि मैंने धरती के सब इंसानों और हर जाति के जीव जंतु के साथ सदा का करार किया है। परमेश्वर ने एक बार फिर नूह से कहा, मेघ धनुष मेरे उस करार की निशानी है जो मैंने धरती के सब इंसानों और जानवरों के साथ किया है। नूह के साथ उसके बेटे शेम, हाम और येपेत जहाज से बाहर निकले। बाद में हाम का एक बेटा हुआ जिसका नाम कनान था। ये तीनों नूह के बेटे थे और इन्हीं से पूरी धरती पर आबादी फैली। नूह ने जमीन जोतने का काम शुरू किया और अंगूरों का एक बाग लगाया। एक दिन उसने अंगूरों से बनी मदिरा पी और उसे इतना नशा हो गया कि वो अपने तंबू में कपड़े उतारकर नंगा पड़ा रहा। जब हाम ने, जो कनान का पिता था, अपने पिता नूह को नंगा देखा, तो उसने बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बताया। तब शेम और येपेत ने अपने कंधों पर एक बड़ा कपड़ा रखा और वो नूह की तरफ पीठ किए हुए उसके पास गए और दूसरी तरफ मुंह किए हुए उसे कपड़ा उड़ा दिया। उन्होंने अपने पिता का नंगापन नहीं देखा। जब नूह का नशा उतरा, वो नींद से जागा और उसे पता चला कि उसके छोटे बेटे ने उसके साथ क्या किया। तो उसने कहा, कनान पर शाप पड़े, वो अपने भाइयों के दासों का दास बने। उसने ये भी कहा, शेम के परमेश्वर यहोवा की तारीफ हो और कनान शेम का दास बने। परमेश्वर येपेत को एक बड़ा इलाका दे, येपेत का निवास शेम के तंबुओं में हो, कनान येपेत का भी दास बने। जल प्रलय के बाद नूह 350 साल और जिया। इस तरह नूह कुल मिलाकर 950 साल जिया। इसके बाद वो मर गया।